आज जो एक और आपके लिए अच्छी खबर है, उसे बहुत सारे छात्रों के लिए नई होगी। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते तो होंगे होमगार्ड के बारे में, पर ये बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते होंगे कि हम इसमें सम्मिलित कैसे हो सकते हैं, क्या इसकी चयन प्रक्रिया क्या होती है, सैलरी क्या होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी भर्ती प्रक्रिया होती कैसे है। मतलब क्योंकि मुझे लगता है आप लोग जो अभी 2-4 साल से जो लोग आप तैयारी कर रहे हैं 2017 के बाद से, मुझे लगता है बहुत पहले आई थी होमगार्ड की भर्ती, उसके बाद से होमगार्ड की भर्तियां होना बंद हो गई थी। तो आज इसी तत्वधान में गृह मंत्री जी ने इसके बारे में ऐलान किया है कि होमगार्ड की भर्ती जाने वाले हैं। 3-4 हज़ार भर्तियां जो है होमगार्ड की भर्ती आने वाली हैं। तो अब आपके लिए जानना जरूरी है पहले से ही कि होमगार्ड, एमपी पुलिस में होमगार्ड होती क्या है। ठीक है, होमगार्ड के लिए कि होमगार्ड की भर्तियां, ये जो भर्तियां की जाती है, तो होमगार्ड में ज्यादातर सिर्फ पुरुष इसमें जाते हैं, है ना। तो 4000 पद हैं। तो ये होमगार्ड होते क्या है? होमगार्ड आप ये समझ लो एक प्रकार से हम अगर कहें तो पुलिस कांस्टेबल ही होते हैं। पर क्या ये पुलिस कांस्टेबल होते हैं? नहीं, पुलिस कांस्टेबल ही जैसे होते हैं, लेकिन पुलिस कांस्टेबल नहीं होते हैं। ये पुलिस की सहायता के लिए, पुलिस के साथ काम करने के लिए होमगार्ड की नियुक्ति की जाती है। होमगार्ड के काम क्या क्या होते हैं? एक तो थानों में भी काम होते हैं इसके पास। बस होमगार्ड के पास इतना दिमाग में रखना कि होमगार्ड के पास ये पावर अथॉरिटी नहीं होती कि वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या उस व्यक्ति को क्या कर, उसके खिलाफ जो है एफआईआर कर सके। बस ये समझ लो आप लोग, पुलिस में और आप में क्या अंतर होगा। बाकी वही है, जो कांस्टेबल काम करता है वही काम करता है। बस इसके पास जो लीगल अथॉरिटी जो होती है वो एज अ कांस्टेबल के अकॉर्डिंग उतना नहीं होता जितना, तो ये दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी एग्जाम होता है, मैं बताता हूं कैसे होगा इसमें। जैसे पुलिस कांस्टेबल का पेपर होता है, बस इसका पेपर थोड़ा सा आसान आता है। अब पता नहीं इस साल जब इतनी ज्यादा भर्ती में आएंगी, 3-4 हजार भर्ती आने वाली हैं, तो तय है कि कई लाखों युवा जब फॉर्म भरेंगे तो तय है कि उसमें चीजें नहीं, गर्ल्स इसमें नहीं भर्ती है। मतलब अभी तक तो गर्ल्स नहीं भर्ती थी, ये तय है। अब आगे भविष्य में पता नहीं, क्योंकि भविष्य में तक तो आर्मी में भी गर्ल्स जाती हैं, आपको पता है, हर एक विंग में जाने लगी हैं। तो हो सकता है साल कुछ बदलाव करे। बाकी अभी तक मैंने किसी भी लड़की को होमगार्ड वगैरह में नहीं देखा है ना। एज लिमिट, तो एज लिमिट वैसे ही आप लोगों की जिस प्रकार से आप लोग देखते हैं पुलिस कांस्टेबल में, वैसा ही एज इसमें भी होता है। रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में 3 इवेंट होता है, रनिंग होती है और आपका गोला फेंक होता है, और आपको वही आप जो लॉन्ग जंप करते हैं वही चीज़ होती है। बस पेपर थोड़ा सा इसका आसान होता है। पेपर इसका व्यापम ही करवाएगा, होमगार्ड्स का व्यापम करवाता है। फॉर्म्स कोई भर सकता है, 10वीं क्लासेस की योग्यता होती है। 10th क्लास का कोई व्यक्ति जो है, 10वीं पास का कोई व्यक्ति जो 10वीं पास हो और 18 साल की वो पास कर चुका है कि 18 साल का हो चुका हो, वो इसका फॉर्म भर सकता है। इसका एग्जाम होता है, एग्जाम में सामान्य तौर पर मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस वही सामान्य है। जैसे आप कांस्टेबल के पढ़ते हैं वैसे आपको होमगार्ड्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है सर, सैलरी कितनी रहेगी? हाँ पंकज, बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछे कि होमगार्ड में सैलरी कितनी रहती है। कांस्टेबल से 2-3 हजार सैलरी कम होती है, मान लीजिए 2000 रुपये मिनिमम। बस कांस्टेबल से 1000-2000 भर्ती कम रहती, बाकी सब कुछ ठीक है। सर जॉब कहाँ लगती है? मैंने बताया ना, होमगार्ड की जॉब थाने में भी जॉब लगती है, होमगार्ड मुख्यालय में जॉब लगती है, कलेक्ट्रेट में जॉब लगती है, अधिकारियों के पास भी जॉब लगती है, और जो आपका मंत्री होते हैं उनके घर में भी जॉब लगती है। तो होमगार्ड का मतलब बेसिक तौर पर यह है कि एक आपने देखा था नगर सैनिक टाइप के जो होते हैं, ठीक है, आप होमगार्ड में सबसे अच्छी बात है कि आपको अपने जिले में ही नौकरी मिल जाती है। फायदा सबसे अच्छी बात है होमगार्ड में, आप अपने जिले में, अपने घर गाँव में रहकर अपनी तैयारी, आप अपनी नौकरी करते हैं, अपने घर वालों के रह शांत रह करके तैयारी करते हैं। आपको जो नजदीकी थाना होता है वहाँ से अटैचमेंट होता है आपका। ये लड़कियों, यार अब लड़कियों पीछे, अब तक मैं लड़कियों को नहीं देखा हूँ बेटा इसमें, पर हो सकता है इसमें। सर सैलरी क्या होगी होमगार्ड की? सैलरी होमगार्ड की होगी, मान लो एग्जांपल के अगर कांस्टेबल की सैलरी मान लो इन हैंड मिलती है 18,700, तो इसकी होगी करीब करीब 16-17 हजार। सब कुछ चीजें बताएगी। हाइट वही है जैसे आप लोग जानते हैं सामान्य तौर पर, वैसे कांस्टेबल में हाइट होती है 167.5 होती है, लेकिन इसमें 165 सेंटीमीटर में भी काम आपका चल जाता है। इसमें हाइट थोड़ी कम होती है, हाइट और पेपर थोड़ा कम होता है। चलो थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखें। ठीक है।